नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 9 उसका जो पार्ट बी है वेव ऑप्टिक्स अपने पास में चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 8वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि इसके जो आगे के क्वेश्चंस है अपने पास में उनको लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा है तो पहले इसका थ्योरी क्लास पढ़े, वहाँ से जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होंगे। तो ये क्वेश्चन अपने पास में क्या हो जाएंगे, फटाफट सोल्व हो जाएंगे। सही है। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप देखने के लिए सामान्यतः लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। यदि इसके स्थान पर हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो विवर्तन प्रतिरूप क्या होगा। सही है। पहले लाल प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं, रेड लाइट का, फिर उसके बाद में हरे प्रकाश यानी ग्रीन लाइट का प्रयोग कर रहे हैं। तो विवर्तन जो प्रतिरूप है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपने को चेक करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में हम बात करें, अपने पास में विवर्तन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसमें अपने पास में पढ़ा था डेल्टा बराबर होता है अपने पास में डी साइन थीटा। डेल्टा बराबर होता है एन लेम्डा इक्वल टू अपने पास में डी साइन थीटा। अगर थीटा अत्यल्प है तो अपने पास में जो साइन थीटा होगा वो इक्वल होगा थीटा की। सही है। तो यहाँ से उठा के वैल्यू रखते हैं। यहाँ से देखना अपने पास में एन लेम्डा इक्वल टू ये अपने पास में डी थीटा। तो यहाँ से होगा थीटा बराबर एन लेम्डा अपॉन डी। सही है। जिस रंग के लिए तरंग धैर्य का मान कम होगा उसके लिए अपने पास में थीटा का मान कम होगा, जिसके लिए तरंग धैर्य का मान ज़्यादा होगा उसके लिए थीटा का मान ज़्यादा होगा। सही है। ये अपने पास में थीटा समानुपाती होगा तरंग धैर्य लेम्डा के। सही है। थीटा अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है कोणीय चौड़ाई। सही है। तो पहले प्रयोग करा है लाल प्रकाश की। तो लाल प्रकाश की बात करें, लाल प्रकाश के लिए तरंग धैर्य लेम्डा का मान क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। तो लाल प्रकाश के लिए तरंग धैर्य ज़्यादा तो थीटा का मान भी ज़्यादा। तरंग धैर्य ज़्यादा तो अपने पास में कोणीय चौड़ाई थीटा का मान भी ज़्यादा। सही है। लाल प्रकाश के स्थान पर ये प्रयोग कर रहा है हरा प्रकाश का, ग्रीन लाइट का हरा प्रकाश। हरे प्रकाश में क्या होगा, हरे प्रकाश का तरंग धैर्य लाल रंग के प्रकाश के तरंग धैर्य से कम है तो इसके लिए लेम्डा का मान कम होगा, तो इसके लिए थीटा का मान भी कम हो जाएगा। सही है। लाल प्रकाश के स्थान पर हरा प्रकाश का मिलेंगे तो तरंग धैर्य कम हो जाएगी, तरंग धैर्य कम हो जाएगी, थीटा का मान कम हो जाएगा, यानी कोणीय चौड़ाई का मान कम हो जाएगा। सही है। विवर्तन के लिए अपने पास में डायग्राम ही होता है। तो ये अपने पास में है कोणीय चौड़ाई थीटा। सही है। कोणीय चौड़ाई थीटा का मान कम होगा तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, विवर्तन प्रतिरूप संकुचित हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, विवर्तन प्रतिरूप का संकुचन होगा। संकुचन कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगर तरंग धैर्य का मान कम होगा तो थीटा का मान कम होगा, थीटा का मान कम होगा तो क्या हो जाएगा, विवर्तन प्रतिरूप का संकुचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया गया है एकल झिर्री के विवर्तन प्रयोग में यदि झिर्री की चौड़ाई घटाती जाए, झिर्री की चौड़ाई को कम कर दें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेनेल विवर्तन की बात कर रहा है और फ्रॉनहोफर विवर्तन की बात कर रहा है। सही है। तो देखना अपने पास में फ्रेनेल विवर्तन में कोणीय चौड़ाई की बात कर रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, झिर्रियों की चौड़ाई अपने को अगर कम कर दी जाए। सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। डेल्टा बराबर अपने पास में होता है डी साइन थीटा। डेल्टा बराबर होता है एन लेम्डा इक्वल टू अपने पास में डी साइन थीटा। अगर थीटा अत्यल्प है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा के। तो यहाँ से एन लेम्डा इक्वल टू होगा डी थीटा। तो यहाँ से होगा थीटा बराबर एन लेम्डा अपॉन डी। सही है। थीटा बराबर कितना होगा, एन लेम्डा बाई टी। सही है। डी अपने पास में क्या है, झिर्रियों की चौड़ाई है। अगर डी के मान को कम कर देंगे तो थीटा का मान बढ़ेगा। सही है। ये अपने पास में कोणीय चौड़ाई का मान बढ़ेगा। सही है। टोटल कोणीय चौड़ाई की बात करें दोनों तरफ की, अपने पास में ये थीटा तो ये भी अपने पास में थीटा होगा। तो टू थीटा बराबर कितना होगा, 2 थीटा बराबर, इसको 2 से गुना कर देंगे 2 एन लेम्डा अपॉन डी। सही है। अगर डी का मान कम होगा तो थीटा का मान बढ़ेगा, यानी कोणीय चौड़ाई का मान बढ़ेगा। सही है। तो विवर्तन प्रतिरूप क्या हो जाएगा, कोणीय चौड़ाई बढ़ेगी तो विवर्तन प्रतिरूप बढ़ेगा। सही है। विवर्तन प्रतिरूप में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर डी का मान कम होगा, डी अपने पास में क्या है, झिर्रियों की चौड़ाई घटेगी तो थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो अपने पास में क्या होगा, विवर्तन प्रतिरूप की केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी वो विवर्तन प्रतिरूप में बढ़ेगी। सही है। ये उच्चिष्ट है, इस उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। पहला केस हो गया फ्रेनेल विवर्तन में। इसके अलावा हम बात करें
अपने पास में ये तो होगी अपने पास में कोणीय चौड़ाई की बात, सही है। रेखीय चौड़ाई की बात करें, रेखीय चौड़ाई अक्स बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है डी इंटू थीटा, सही है। ये होती है रेखीय चौड़ाई की अक्स, ये होती है अक्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अक्स। एक्स और एक्स कितना हो गया टोटल, 2x हो गया। तो यहाँ से 2x कितना होगा अपने पास, इधर 2 से गुणा कर दी, 2x बराबर होगा 2d थीटा के, सही है। 2x बराबर कितना होगा, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, ये आ गया पूरा 2x। 2x बराबर हो गया 2d और थीटा। तो यहाँ से देखना 2x बराबर 2 थीटा इंटू ये अपने पास में d। तो यहाँ से 2x बराबर 2 थीटा का मान ये अपने पास में है 2n लेमडा बाई डी इंटू ये अपने पास में कैपिटल डी, सही है। ये अपने पास में आएगी रेखीय चौड़ाई। रेखीय चौड़ाई में अगर डी का मान कम होगा तो रेखीय चौड़ाई का मान भी बढ़ेगा, सही है। अगर डी का मान कम होगा तो रेखीय चौड़ाई बढ़ेगी, अगर डी का मान कम होगा तो कोणीय चौड़ाई भी बढ़ेगी, सही है। तो फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन दोनों में ही जो विवर्तन प्रतिरूप होगा उसके केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ये वाली बढ़ जाएगी, अक्स का मान बढ़ जाएगा और थीटा का मान भी बढ़ेगा, सही है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होगी उसके मान में वृद्धि होगी दोनों में, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन दोनों में क्या हो जाएगी, विवर्तन प्रतिरूप में जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है ये वाली, ये अपने पास में होता है केंद्रीय उच्चिष्ट, ये अपने पास में ओ, ये अपने पास में केंद्रीय उच्चिष्ट, इस केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही है। इसमें भी इसी डायग्राम का यूज हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि विवर्तन की शरत क्या है, विवर्तन की शरत अपने को पूछी है। तो विवर्तन के लिए अपने पास में क्या होता है, जो अपने पास में झिर्रियों की चौड़ाई होती है वो अपने पास में तरंगधैर्घ्य की कोटि की होती है, सही है। झिर्री की चौड़ाई तरंगधैर्घ्य की कोटि के समान होगी। तो यहाँ से अपने पास में ए क्या है, झिर्री की चौड़ाई, लैम्डा अपने पास में है तरंगधैर्घ्य, तो ए बराबर होगा एन लैम्डा के। विवर्तन के लिए क्या शरत है कि झिर्री की चौड़ाई ए है वो अपने पास में तरंगधैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए, यानी ए बराबर होना चाहिए एन लैम्डा के। ये पहले ऑप्शन में आ रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है। झिर्री की चौड़ाई उसकी तरंगधैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए, ए बराबर होना चाहिए एन लैम्डा के, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉनहोफर विवर्तन में डी चौड़ाई के एकल स्लिट पर 5500 एंगस्ट्रॉन तरंगधैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। 30 डिग्री पर प्रथम निम्निष्ठ बनता है। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना होगा, सही है। निम्निष्ठ पे दे रखा है 30 डिग्री, तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट पर थीटा का मान पूछा है, सही है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। ये विवर्तन की बात कर रहा है, विवर्तन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, निम्निष्ठ के लिए फॉर्मूला, निम्निष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर डी साइन थीटा, और निम्निष्ठ के लिए होता है डेल्टा बराबर एन लैम्डा की। निम्निष्ठ के लिए होता है डेल्टा बराबर एन लैम्डा, तो डेल्टा बराबर एन लैम्डा इक्वल टू अपने पास में डी साइन थीटा, सही है। ये प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहा है। प्रथम निम्निष्ठ के लिए अपने पास में एन बराबर 1, एन बराबर 1 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना होगा, ये होगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, सही है। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा, यहाँ से डी बराबर कितना होगा, डी बराबर अपने पास में होगा लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से डी बराबर लैम्डा का मान दे रखा है तरंगधैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा का मान है 5500 अपॉन साइन थीटा, थीटा बराबर कितना है, यह है 30 डिग्री, ये अपने पास में है 30 डिग्री। तो यहाँ से डी बराबर ये 5500 बटा साइन 30 का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बराबर 2 गुणा 5500, ये आ गया डी का मान, सही है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या दे रखा है, दूसरा केस दे रखा है प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना होगा, सही है। तो उच्चिष्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उच्चिष्ट के लिए अपने पास में डेल्टा बराबर होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2। उच्चिष्ट के लिए डेल्टा का मान ही होता है, सही है। उच्चिष्ट में कौन सी की बात कर रहा है, प्रथम उच्चिष्ट की। प्रथम उच्चिष्ट के लिए होता है n बराबर 1, इसमें रखो n बराबर 1, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया, n बराबर 1 रखिए, 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा। डेल्टा का मान हो गया 3/2 लैम्डा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा का मान ही हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, सही है। डेल्टा बराबर किसके होता है, एन लैम्डा के होता है, ये रहा डेल्टा, ये अपने पास में हो गया डेल्टा का मान। डेल्टा बराबर अपने पास में ये हो गया, सही है। तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर डी साइन थीटा, डेल्टा बराबर डी साइन थीटा। डेल्टा का मान ये रहा अपने पास में। उच्चिष्ट के लिए ये अपने पास में है 3/2 लैम्डा बराबर, ये अपने पास में डी का मान ये रहा, डी का मान अपने पास में है 2 गुणा
ये अपने पास में है 5500, ये है साइन थीटा। अपने को थीटा का मान याद करना है, सही है। तो ये अपने पास में 3/2 लेमडा तरंग धेरी है, ये रही कितनी है 5500, लेमडा का मान है 5500 बराबर ये 2 गुणा 5500 गुणा साइन थीटा। इधर 5500 से 5500 कटेगा, ये अपने पास में 2 इस तरफ आएगा, 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में 3 बराबर ये हो जाएगा 4 साइन थीटा, सही है। 5500 से 5500 कटेगा, 2 इस तरफ आएगा, 2 दूनी 4 साइन थीटा, इधर अपने पास में 3 बचेगा। अपने को चाहिए थीटा का मान, तो देखना साइन थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से अपने पास में होगा साइन थीटा बराबर 4 इसके बटा में आएगा, ये हो जाएगा 3/4, सही है। अब थीटा चाहिए अपने को, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स 3/4 ये होगा थीटा का मान। थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 कौन सी ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से डी का मान निकालेंगे, डी का मान उठा के उच्चिष्ट में रख देंगे। उच्चिष्ट के लिए अपने पास में डेल्टा का मान होगा, प्रथम उच्चिष्ट के लिए डेल्टा बराबर होगा 3/2 लेमडा। डेल्टा बराबर ये होता है अपने पास में फॉर्मूला डी डेल्टा इक्वल टू डी साइन थीटा। डेल्टा का मान ये होगा, इसके लिए उठा के रख देंगे डेल्टा का मान। ये अपने पास में डी, ये अपने पास में डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, डेल्टा का मान ये रहा, ये अपने पास में डी साइन थीटा, डी का मान ये रहा, ये साइन थीटा यहाँ से सोल्व करेंगे, थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, सही है। तो फॉर्मूला याद रखना है, ये तो अपने पास में किसके लिए होता है, निम्निष्ठ के लिए, और ये अपने पास में किसके लिए होता है, उच्चिष्ट के लिए डेल्टा का मान ही होता है, सही है। ये अपने पास में होता है उच्चिष्ट के लिए, डेल्टा का मान यहाँ रख देंगे, तो ये अपने पास में हो जाएगा उच्चिष्ट के लिए फॉर्मूला। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती है क्योंकि वे होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, वो अपने पास में होती है अनुप्रस्थ प्रकृति, सही है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो वे अपने पास में क्या होती है, ध्रुवित की जा सकती है, सही है। प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान क्या होगा, सही है। ये अपने पास में बूस्टर लो है, सही है। बूस्टर लो में अपने पास में क्या होता है, बूस्टर लो में अपने पास में परावर्तित प्रकाश किरण होती है और अपवर्तित प्रकाश किरण होती है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, सही है। तो बूस्टर कोण में अपने पास में क्या होता है, बूस्टर कोण में अपने पास में होता है अपवर्तनांक n बराबर, ये अपने पास में होता है tan, ये अपने पास में होता है IP। IP अपने पास में क्या है, आपतन कोण। IP अपने पास में है आपतन कोण, सही है। तो अपने पास में आपतन कोण IP का मान कितना होगा, यहाँ से अपने पास में IP बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा tan इनवर्स n, सही है। आपतन कोण IP का मान होगा tan इनवर्स n, कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये अपने पास में है बूस्टर नियम, बूस्टर लो, ये अपने पास में है बूस्टर का नियम, बूस्टर का नियम होता है अपने पास में अपवर्तनांक n बराबर tan IP। तो यहाँ से अपने को पूछा है आपतन कोण IP बराबर होगा tan इनवर्स n, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दे रखा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, प्रकाश के व्यतिकरण में, अपवर्तन में, गुरुवर्ण में या विक्षेपण में। जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है वो अपने पास में होती है प्रकाश के गुरुवर्ण में, ऑप्शन नंबर 3 से हुई, सही है। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति प्रकाश के गुरुवर्ण में होती है, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। अपवर्तनांक न्यू वाले पदार्थ के किसी समतल पृष्ठ पर कोई अध्रुवित प्रकाश वायु से आपतन होता है, सही है। देखना अपने पास में, ये अपने पास में है समतल पृष्ठ, इस पर अपने पास में न्यू अपवर्तनांक की किसी समतल पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश वायु से आपतन करता है। किसी विशेष आपतन कोण I पर यह पाया जाता है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये अपने पास में बूस्टर लो से होगा, सही है। ये जो लाइन है वो बूस्टर लो के लिए, बूस्टर लो में अपने पास में एक ही प्रकाश की किरण, ये अपने पास में होगा विलंब, ये परावर्तित प्रकाश की किरण, सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये एंगल I है, तो ये एंगल भी कितना होगा, I होगा। ये अपने पास में होगी अपवर्तित प्रकाश की किरण, दोनों के बीच होगा एंगल 90 डिग्री, सही है।
ये जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी ये अपने पास में होगा समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये अपने पास में होगा इसके लंबवत ऐसे। ये अपने पास में होगा आंशिक ध्रुवित प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश, सही है। ये अपने पास में से होगा। ये समतल ध्रुवित प्रकाश अपने पास में से बाहर की तरफ लंबवत होगा इस समतल पृष्ठ के। ये अपने पास में होगा आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ये अपने पास में से चलेगा आगे की तरफ। समतल ध्रुवित प्रकाश अपने पास में से चलेगा, सही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होगा। यह है परावर्तित प्रकाश, यह परावर्तित प्रकाश, यह है अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश, सही है। तो परावर्तित प्रकाश होगा उसका अपने पास में घूर्णन होगा, और ये जो है कि विद्युत क्षेत्र के सदिश के क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र का सदिश होगा वो अपने पास में जो आंतर है उसके क्या होगा, लंबवत होगा इसके बाहर की तरफ। ये लंबवत होगा इसकी बाहर की तरफ, ये इसके क्या होगा, लंबवत होगा। ये क्या होगा, इसके ऐसे चलेगा अपने पास में परावर्तित प्रकाश की किरण। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा परावर्तन के लिए वो अपने पास में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के सदिश, इसमें विद्युत क्षेत्र का जो सदिश होगा वो आपतंतर, ये अपने पास में है आपतंतर, आपतंतर। इस आपतंतर के क्या होगा, इसे लंबवत होगा वाई की तरफ, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। ये अपने पास में बुस्टर लोगों शो करता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। इन दोनों को क्या होगा, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया गया है कि एक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु विद्युत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व से दोगुना, विद्युत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय घनत्व ऊर्जा से आधा, विद्युत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर, दोनों विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व शून्य, सही है। तो बात कर रहा है अपने पास में एक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के दौरान, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के दौरान अपने पास में दोनों का घनत्व, अपने पास में घनत्व किसका, विद्युतीय ऊर्जा का घनत्व और अपने पास में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व बराबर होता है, सही है। ये अपने पास में होता है विद्युतीय ऊर्जा का घनत्व, ऊर्जा का घनत्व। ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सही है। चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2, सही है। ये भी अपने पास में न्यू नॉट और ये अपने पास में बी स्क्वायर, सही है। तो विद्युतीय ऊर्जा का घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व ये अपने पास में बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर होता है 1/2 न्यू नॉट, ये अपने पास में बी स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में चुंबकीयशीलता, ये अपने पास में विद्युतशीलता, सही है। ये अपने पास में दोनों के लिए विद्युतीय ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, सही है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना क्या जाएगा, इसके लिए सही है। इन दोनों का मान बराबर होता है, सही है। आगे अपने पास में है व्यतिकरण के द्विस्थिर प्रयोग में यदि एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग किया जाए, सही है। व्यतिकरण प्रतिरूप है, उसमें अपने पास में एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाएगा। तो अपने पास में जो केंद्रीय फ्रिंज होगी, केंद्रीय फ्रिंज होगी वो अपने पास में होगी श्वेत, सही है। श्वेत प्रकाश का प्रयोग करेंगे एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर, तो केंद्रीय फ्रिंज जो बनेगी वो अपने पास में श्वेत होगी, और बाकी इसके जो ऊपर और नीचे की जो अपने पास में क्या होगी, फ्रिंज होगी, वो फ्रिंज अपने पास में रंगीन होगी। ये फ्रिंज अपने पास में होगी रंगीन, ये होगी रंगीन। यहां से प्रयोग करेंगे हम श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश, सही है। ये इनके प्रयोग यानी व्यतिकरण के अंदर हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश का उपयोग करेंगे, एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करेंगे। तो केंद्रीय फ्रिंज होगी वो अपने पास में श्वेत होगी, और बाकी सभी फ्रिंजें क्या होंगी, रंगीन होगी। कौन सी ऑप्शन में है, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत और शेष रंगीन, यह है तीसरी ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन सही है। व्यतिकरण में अगर एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी वो श्वेत होगी, और बाकी की फ्रिंज होगी वो क्या होगी, रंगीन होगी। तो केंद्रीय फ्रिंज श्वेत और शेष क्या होगी, रंगीन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे अपने पास में विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों का मान समान होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत ऊर्जा का घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व दोनों क्या होता है, ये अपने पास में दोनों बराबर होता है, सही है।
ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगी। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें दिया गया है यंग के द्विसलिट प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्तरों का उपयोग होता है, पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति क्या होगी। तो यंग के द्विसलिट प्रयोग में पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है, अतिपरवलयाकार हाइपरबोलिक होती है। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। एक आदर्श द्विसलिट प्रयोग में जब टी मोटाई की कांच की प्लेट जिसका अपवर्तनांक 1.5 है को दो व्यतिकरण तरंगों जिनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा में से किसी एक तरंग के मार्ग में रख दिया जाता है, तो उस स्थिति पर जहां पूर्व में केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता था तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। तो कांच की प्लेट की न्यूनतम मोटाई टी का मान याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। यंग के द्विसलिट प्रयोग में अपने पास में ये है, ये S1 है स्लिट, ये स्लिट है S2, ये इधर पर्दा है। सही है। इस पर्दे में अपने पास में एक तरंग आ रही है, एक ये आ रही है। सही है। तरंगों में से किसी एक तरंग पर के मार्ग में रख दिया जाता है। टी मोटाई है, ये अपने पास में टी मोटाई कैपिटल टी मोटाई है, एक कांच की पट्टिका है। वो इन दोनों तरंगों में से किसी एक तरंग के दो व्यतिकरण तरंगों जिनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, इसमें से किसी एक तरंगदैर्घ्य पर इसको रख दिया जाता है। सही है। ये अपने पास में बल्कि इसकी केंद्रीय उच्चिष्ट, इसकी तीव्रता अपने पास में है आई। सही है। तो उस स्थिति पर जहाँ पूर्व में केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता था तीव्रता अपरिवर्तित है, इस जगह पर तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी। सही है। जब यहाँ पर कांच की पट्टिका बसाएंगे तो ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इस नीचे वाले में कांच की पट्टिका बसाते हैं तो ये पूरा का पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सही है। ऊपर वाले में फंसाई है तो पूरा का पूरा पैटर्न किधर हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। सही है। तो ये बोल रहा है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होने पर यहाँ पर जो तीव्रता है वो अपने पास में अपरिवर्तित है। सही है। उच्चिष्ट प्राप्त होता था, तीव्रता अपरिवर्तित है, यहाँ पर तीव्रता अपरिवर्तित है। तो इस कांच की प्लेट की मोटाई याद, टी का मान याद करना है। सही है। तो ये अपने पास में होता है पैटर्न व्यतिकरण में। ये होता है अपने पास में व्यतिकरण में पैटर्न। सही है। तो ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा, आगे तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट मान लेते हैं O, ये मान लेते हैं O डैश, ये मान लेते हैं O डबल डैश। तो जब यहाँ पर कांच की पट्टिका फंसाएंगे तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो O डैश है, O डैश यहाँ पहुँच जाएगा, O यहाँ पहुँच जाएगा, और जो O डबल डैश है, O डबल डैश यहाँ पहुँच जाएगा। सही है। जो O डबल डैश है यहाँ पहुँच जाएगा, और जो O है वो यहाँ पहुँच जाएगा, O डैश यहाँ पहुँच जाएगा। सही है। तो अपने पास में पूरा का पूरा पैटर्न आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला तरंग है ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसके वाला तरंग है ये इसके आगे पहुँच जाएगा, ये वाला तरंग है इसके आगे पहुँच जाएगा। तो इस जगह पर, इस वाले जगह पर जो तीव्रता है वो अपने पास में क्या है, अपरिवर्तित है। तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि ये आगे पहुँचेगा तो इसके जगह ये आ जाएगा, और ये आगे पहुँचेगा तो इसके जगह ये आ जाएगा। सही है। तीव्रता का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये बोल रहा है तीव्रता अपरिवर्तित है तो कांच की न्यूनतम मोटाई याद करनी है। सही है। तो मोटाई अपने पास कैसे याद करेंगे, इसके लिए अपने पास में पठांतर का मान कितना होगा, व्यतिकरण में अपने पास में पठांतर कितना होता है, पथ का अंतर वो पहले वाला रहेगा। पठांतर अपने पास में डेल्टा बराबर कितना होता है, डेल्टा बराबर होता है न्यू माइनस 1 इंटू टी। सही है। और डेल्टा बराबर किसके होता है, ये अपने पास में होता है एन लैम्डा की। सही है। केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर रहा है ये अपने पास में बात कर रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए होगा एन बराबर 1। तो यहाँ से डेल्टा बराबर होगा लैम्डा के, उठा के यहाँ वैल्यू रखते हैं। डेल्टा बराबर अपने पास में है लैम्डा की, तो लैम्डा बराबर न्यू माइनस 1 इंटू टी। अपने को टी का मान चाहिए तो टी बराबर कितना होगा, टी बराबर होगा लैम्डा अपॉन न्यू माइनस 1। तो टी बराबर लैम्डा अपॉन न्यू। अपवर्तनांक दे रखा अपने को 1.5, क्वेश्चन में गिवन है 1.5, ये 1.5, ये -1। तो यहाँ से टी बराबर हो गया लैम्डा अपॉन 1.5 में से जाएगा 1, ये बचेगा 0.5। सही है। तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा लैम्डा अपॉन 5, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा 0, ये हो जाएगा 10/5। तो यहाँ से टी बराबर ये कटेगा इससे 2 बार, 2 लैम्डा। सही है। जो अपने पास में कांच की प्लेट होगी उसकी जो मोटाई होगी वो अपने पास में होगी 2 लैम्डा के बराबर। 2 लैम्डा कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ पर कांच की पट्टिका फंसाएंगे तो पैटर्न आगे कैसे जाएगा, तीव्रता का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पहले तीव्रता यहाँ आई नोट थी, अभी यहाँ पहुँचेगा तो भी तीव्रता का मान वही रहेगा। सही है। तो तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी तो यहाँ से अपने पास में पठांतर डेल्टा बराबर होता है न्यू माइनस 1 इंटू टी। ये पठांतर के लिए होता है फॉर्मूला। यहाँ से वैल्यू रखे अपन क्या कर लेंगे, टी का मान, इसकी मोटाई याद कर लेंगे कांच की प्लेट की। ये अपने पास में आएगी 2 लैम्डा, ये अपने पास में होगा 2 लैम्डा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। आपने नोट कर लिया होगा
तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।